रख भरोसा खुद पर, क्या ढूंढता है फरिश्ते। पक्षियों के पास भी नक्शे नहीं होते, फिर भी वो ढूंढ लेते हैं रास्ते। नमस्कार, मैं हूं शबनम और आप देख रहे हैं स्टॉप क्राइम इंडिया। मैं मौजूद इस वक्त कुलेसरा गांव में, जहां पे समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता हैं, जिनसे हम जानेंगे इनका राय क्या है। जैसा कि आप जानते हैं कि चुनाव अब काफ़ी ज़ोरों शोरों से तैयारी हो चुकी है और काफ़ी कैंपेन की भी आसपास आ ही चुका है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि चुनाव आसी पास है और ज़्यादा टाइम भी नहीं है। 10 मार्च तक ये भी पता चल जाएगा कि किसकी सरकार आने वाली है। आइए जानते हैं समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं से कि इनका राय क्या है। सर, तो मेरा पहला सवाल आपका नाम क्या है सर? अभिषेक चंदीला। मैं पिछड़ा प्रकोष्ठ विधानसभा अध्यक्ष हूँ दादरी से, समाजवादी पार्टी से। सर, मेरा पहला आपसे सवाल ये है कि जैसा कि आप जानते हैं कि इलेक्शन अब काफ़ी पास आ चुका है, तो लोगों से जनता के व्यूज़ क्या हैं, क्या कहना है उनका, आपको क्या लगता है उसके ऊपर? 5 साल जो योगी जी के राज में जनता ने सहा है, अत्याचार सहा है, वो आप लोगों को भी दिख रहा है। लेकिन जो गोदी मीडिया वो भी आज भी वाहवाही कर रही है योगी जी की। लेकिन जनता, मजदूर, किसान, आम लोग, युवा, रोजगार, हर जगह ये फेल हो गए हैं। कहाँ पे ये बोलते थे 2 करोड़ रोजगार है, 2 करोड़ रोजगार है। मैं भी एक युवा हूँ, मेरे साथ काफ़ी युवा हैं। कहाँ 2 करोड़ रोजगार है? बात करते थे 2022 तक किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। कहाँ 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो गई है? 1 साल पहले ये जिस कानूनों को, ये 3 कानूनों को काला कानून बोलते थे, आप अच्छा बताते थे, सरकार बोलती थी कि अच्छे हैं कानून, अच्छे कानून, जब अब इन्होंने वापस क्यों ले लिए? 3 कानून की बात रही तो जिस बेस पे आप कहना चाह रहे थे कि 3 कानून के ऊपर आप लोग लड़ना चाह रहे थे, तो सरकार ने तो वो पिन को ही निकाल दिया ना। तो अब आपका क्या कहना है? आप तो 3 कानून तो वापस ले लिए गए ना। एहसान नहीं किया गया है कि 3 कानून वापस ले लिए। शहादत हुई है, 700 से 700-800 किसानों की शहादत हुई है। इसमें लड़के हमने वो जो काले कानून किसानों पर थोपे जा रहे थे, किसानों ने लड़ाई की है। 1 साल धरने पे बैठे। ये सरकार तो ऐसी तानाशाही सरकार है, घमंडी सरकार है। मोदी जी विदेशों में जाके दौरा करते हैं, एक ऐसे प्रधानमंत्री कभी नहीं हुए। एक बार किसानों में जाकर बीच में जहाँ पे वो धरने पे बैठे थे, एक बार उनकी समस्या सुनते, वहाँ पे बात सुनते, लेकिन वो नहीं सुनने वाले, क्योंकि वो तानाशाही हैं, वो हिटलर राज चल रहा है। लोकतंत्र, ये बोलते हैं लोकतंत्र खतरे में, खतरे में। 70 सालों से लोकतंत्र खतरे में नहीं था, लेकिन लोकतंत्र अब खतरे में है। अभिव्यक्ति की आज़ादी, अपने विचार कोई रख सकता है। यदि आप, ये तो ऐसा हो रहा है कि आप सरकार में बैठे हैं, सत्ता में बैठे हैं, जो आप फैसला करोगे वो सही है। तो ना तो किसानों की सुनवाई हो रही, ना आम जनता की सुनवाई हो रही, ना शिक्षा का माहौल। कोविड के दौरान आपने देख लिया कितना बड़ा फेलियर रहा। आप तो मीडिया में रहे हो, लेकिन गोदी मीडिया जो दिखाती है वो बोलते हैं वाह मोदी जी कर दिखाया, वाह योगी जी कर दिखाया। लेकिन आप ज़मीन पर जा के देखते हैं तो सब कुछ धराशायी था। उनसे जाके पूछो जिन लोगों ने अपनों को खोया। मैंने अपनों को खोया है। मैं भी एक अंधभक्त हुआ करता था, बीजेपी, योगी जी का, मोदी जी को सपोर्ट करता था। लेकिन जब मेरा सब कुछ लुट गया, मैंने अपने भाई को गंवा दिया। मैं मोदी जी, योगी जी को बहुत सपोर्ट करता था कि भाई वाह वाह। क्यों? क्योंकि मीडिया में वही दिखाई देता था। जब आप ज़मीन पर जाके देखेंगे तो कुछ भी नहीं है। सिर्फ ये एक स्पेशल समुदाय, एक स्पेशल पूंजीपतियों और उद्योगपतियों के लिए काम हुआ है। आम जनता के लिए कोई काम नहीं हुआ है। सर, आपका नाम? जी, मेरा नाम मौलाना अजमत अली है। अच्छा सर, आप मुझे ये बताइए कि जो भाजपा सरकार है वो कह रही है कि अयोध्या में राम मंदिर और काशी में आपकी बार मथुरा में बनेगा, तो आप बताइए उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए जी, उनकी सरकार है, वो जो चाहें वो कर सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं वो, ठीक है ना। लेकिन हम तो देखिए, हमारे लिए जितनी मस्जिद से आस्था है उतने मंदिर से आस्था है। इसलिए हम हिंदुस्तान के रहने वाले हैं। हमारी जन्मभूमि ये है, कर्मभूमि हमारी ये है। तो आप समाजवादी पार्टी सरकार को सपोर्ट करते हैं, लेकिन उनका तो कहना है कि काफ़ी हद तक जो 20% मुसलमान हैं वो भी काफ़ी हद तक भाजपा को सपोर्ट करती है। तो आपका क्यों सर? देखिए, ये तो अपनी अपनी पसंद है, अपनी अपनी राय है। लेकिन जो उनके कार्यकाल में कुछ नहीं हुआ, मेरी नज़र में तो कुछ भी नहीं हुआ। जो उनके वादे थे सारे वादे खिलाफी हुए। जो उन्होंने वादा किया था कि भाई हम 15 लाख रुपया देंगे या हम ये करेंगे वो करेंगे, सब उनको लास्ट में उनका जुमला बन के रह गया। उनका कहना है सर कि जो मुस्लिम औरतें थीं, काफ़ी जो 3 तलाक का मुद्दा उन्होंने हटाया है, उसके चक्कर में जो मुस्लिम औरतें थीं काफ़ी परेशानियों का सामना करती थी, वो 3 तलाक उन्होंने हटवा दिया। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, 3 तलाक का जो मसला था
शरीयत और कुरान हदीस से जो राबिया साबित है इस चीज़ को, जी जी वो 3 तलाक को वो क्या हटाएंगे। आज भी जो एजुकेटेड क्वालिफाइड महिला हैं, जो दीन तालीम से आरास्ता हैं, वो ये महिला चाहती कि नहीं, ये कानून को हम नहीं मानते हैं और कानून को रद्द कर दी जो महिलाएं। हाँ, उन्होंने बुर्का पहना के सबको खड़ा कर दिया कि हाँ भाई हमारे लिए बहुत अच्छा हुआ है, मोदी जी ने अच्छा किया है। लेकिन ये सब जो है फेक चीज़ें हैं, इसको मैं खारिज करता हूँ। अच्छा सर, आप इस बार वोट किसको देने वाले हैं? वो तो समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी को। हाँ, तो सर मेरा आपसे मतलब ये सवाल है, आप बताइए कि जो भाजपा सरकार है वो कहती है कि जो समाजवादी पार्टी सरकार है उनके पास जिन्ना करने के अलावा कुछ नहीं है, तो अब इस बारे में आपका क्या कहना है, क्या सच्चाई है? उनके पास यही मुद्दा ही है और कोई मुद्दा नहीं है। और कोई मुद्दा नहीं है? मुद्दा ही नहीं है उनके पास में। बेरोजगारी पे बातें नहीं करेंगे वो, इसी यही बात करेंगे, जिन्ना ले आएंगे। कभी पाकिस्तान में अगर ये ना हो बीजेपी के पास तो भी उनको कोई वोट कोई नहीं देगा सर। लेकिन उनका तो कहना है कि हमने काफ़ी हद तक विकास किया, रोज़गार दिया, तो इस बारे में मतलब कि समाजवादी जो पार्टी सरकार है वो जिन्ना कर रखी है, हमने तो विकास के नाम पे काफ़ी चीज़ किया, इसके बारे में क्या कहना है? कुछ नहीं विकास किया। क्या विकास किया? मुझे तो नहीं लगता विकास किया उन्होंने, केवल कागज़ों पे विकास किया। अडानी अंबानी का विकास किया, गरीबों का कोई विकास नहीं है। गरीब तो और मर गया, बेरोजगार हो गया, नौकरियां चली गई। अच्छा सर, आप मुझे ये बताइए कि अदर जो सरकार है उनका कहना है कि आप लोग की जब समाजवादी पार्टी सरकार थी तो काफ़ी हद तक गुंडा राज था, क्या ये सच है? नहीं, सरकार के तो हर इसमें तो ये झूठ है, क्योंकि अभी तो देखिए बीजेपी की राज में देखिए कितना वो चल रहा है, पर ये छुपा देते हैं। बात ये हो जाती है, कोई चीज़ आप ओपन नहीं करेंगे तो वो उसका तो रिजल्ट वैसे आएगा ना, जीरो आएगा। अभी हमारी समाज पार्टी को सिर्फ एक तानाशाही में बदनाम किया जा रहा है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है।